शाम को 6 बजे का समय जब वोटिंग खत्म होगी और महज 2.5 घंटे का समय बचा हुआ है जब वोटिंग खत्म होगी। 2.5 घंटे अभी और हैं मतदान के लिए। बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि अब धूप की वजह से, दोपहर होने की वजह से कतार छोटी पड़ती जा रही है, लेकिन इस बीच अगर हम जिक्र करें तो 1 बजे तक 36% से ज्यादा मतदान संपन्न हो चुका है। मेवात में मतदान की संख्या बता दें कि 42.64% मतदान हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला में 25.89% मतदान संपन्न हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, चुनावी रफ्तार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मतदान दिन समय के साथ आगे बढ़ रहा है, हालांकि अब लाइनें छोटी होती जा रही हैं, लेकिन क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? दावे राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता। एक तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी की हैट्रिक का दावा भी किया जा रहा है। वोटर्स का रुख किसकी तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? और देखिए, एक बड़ा मुकाबला हरियाणा के चुनावी मुकाबले में इस वक्त चल रहा है और लगातार ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो काफी बड़े मुकाबले में ये तब्दील होते नजर आ रहा है। ये मुकाबला जिस तरीके से चुनावी वोट परसेंटेज की बात करें, जो करीब 1 बजे तक चुनाव आयोग की ओर से आया है, 36% से ज्यादा मतदान हुआ है, ये दावा किया गया है। और इस बीच इस वक्त हमें यहाँ पर जो गढ़ी सांपला किलोई हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर सीधा ये मतदान केंद्र है और जो वोट डालने के बाद यहाँ पर लोग आए हैं बाहर, उनसे यहाँ का मिजाज जरूर जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक बिसात आगे चल रही है, क्या है पूरा मुकाबला। एक सिंह हुड्डा की जीत है। हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 70 और 75 के बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुशी मनाने की। आप क्या कहेंगे? आपने भी वोट डाला है अपना, बढ़ावा में बढ़ गया। कितने अगर देखें तो बीजेपी से क्या नाराजगी की वजह है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उसने बड़ा अच्छा कैंपेन किया है। वो सताम कोरियाड़ी भाई सारे गलत काम करेंगे, भाईचारा पे गाड़ी रखता है। आप क्या कहेंगे? संजीव नाम क्या कहेंगे आप? 15 हरियाणा में है नेता ही। चलिए, ये गढ़ी सांपला किलोई का विधानसभा क्षेत्र है और राजनीतिक मिजाज यहाँ पर उन लोगों का जो भालौट गांव से, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस यहाँ क्लीन स्वीप कर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़कर कोई लीडर नहीं है यहाँ। चलिए, ये इनका अपना राजनीतिक मिजाज है और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें ये तो चुनाव परिणाम ही साफ करेगा, लेकिन जो मतदाता हैं यहाँ के, खासतौर से गढ़ी सांपला किलोई के ये पैतृक क्षेत्र है, जो दबदबा का क्षेत्र माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का, ऐसे में उनके वोटर्स काफी उत्साहित हैं और इस बात को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक तरफा जीत हासिल होगी। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रोहतक का ये क्षेत्र है। रोहतक से उनके बेटे सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। जो लोकसभा का चुनावी मुकाबला हुआ था उसमें 5-5 का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में रहा था। अगर देखें तो मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन अब जो है विधानसभा का मुकाबला है और इस मुकाबले के परिणाम पर जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले जो उनके विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है जो वोट डाल कर आए हैं, वो काफी उत्साहित हैं और उत्साह में ये बयान भी आपने देखे हैं जो वो दावा कर रहे हैं। तो एक तरफा जीत का वो दावा कर रहे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुकाबला इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर ये मुकाबला निश्चित तौर पर एक रोमांचक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प होता जा रहा है, रोमांचक मोड़ ये चुनाव लेता हुआ नजर आ रहा है।